अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स। कल हमने मस्कुलर सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रो लिया था और अब हम आगे चलते हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन अ वर्टिब्रेट बॉडी। दे आर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स। These are the muscles associated with the bones and enable your skeleton to move. Skeletal muscles are voluntary in function. इसकी एक खासियत याद रखिएगा कि जो हमारे पास और मसल्स हैं लाइक स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स जो हैं, ये जो होते हैं ना, ये बोन्स के साथ बोन्स भी मिल जाती हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स में ये खासियत होती है कि ये इनके अंदर क्या होता है कि मसल जो है ना वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। मसल जो हैं वो क्या होता है, बोन्स के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद वो हमारे स्केलेटन को मूव करवाते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वॉलंटरी इन फंक्शन होते हैं। ये बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फटीग थक बहुत जल्दी जाते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप स्केलेटल मसल्स लुक स्ट्राइप्ड, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। अब स्ट्राइप्ड किसको बोलते हैं? तो स्ट्राइप्ड ऐसे होता है कि स्ट्राइप्स लाइक ये जो होता है ना, ये पहले आएगा डार्क बैंड, फिर उसके बाद जो है वो लाइट बैंड, उसके बाद जो है वो दोबारा से डार्क बैंड, उसके बाद दोबारा से जो है वो लाइट बैंड। इस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइप्ड, लाइक धागेनुमा। इसकी आगे इसकी स्केलेटल मसल्स की पूरी डिटेल है, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो बस अभी आप इतना समझ लें कि ये जो होते हैं ना, ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइप्ड। और इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। दिस मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। और ये जो मसल्स होते हैं वो प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये आगे सारी डिटेल है, इसमें एक्टिन होती है, मायोसिन होती है। बस अभी आप इतना ही समझें कि ये प्रोटीन के फिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सम स्केलेटल मसल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन्स, वेयर एज अ फ्यू टर्मिनेट इनटू अ टफ नॉन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड टेंडन। ओके, तो जो देखें, दो आप डिफरेंस कर लीजिएगा कि जो बोन्स और बोन्स दोनों मिलते हैं ना, बोन्स के साथ अगर बोन्स मिलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिगामेंट। ओके, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो मसल्स हो ना वो आउटर कवरिंग और बोन्स के साथ जाकर मिले। मसल जो हैं वो बोन्स के साथ जाके मिल रहे हैं, किसके ज़रिए, टफ नॉन इलास्टिक टिश्यू के ज़रिए, तो इसको हम बोलेंगे टेंडन। दोबारा से बता देती हूँ, जब बोन्स के साथ मिलेंगे इट्स कॉल्ड लिगामेंट, और जब बोन्स मसल के साथ मिलेंगे तो उसको हम बोलते हैं टेंडन। ओके, विच कनेक्ट दीज मसल्स टू द बोन्स। जो टेंडन है ना वो मसल्स को बोन्स के साथ मिलाता है। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स ऑन द टेंडन विच इन टर्न पुल्स द बोन काजिंग इट टू मूव। मसल मस्ट अटैच एट 2 points फॉर मूवमेंट टू अकर। The attachment to the stationary part is called origin. The attachment to the movable part is called the insertion. Okay. मसल्स के दो पार्ट होते हैं, दोनों अटैचमेंट पार्ट होते हैं। एक वो अटैचमेंट पार्ट जो स्टेशनरी पार्ट होता है ना, स्टेशनरी पार्ट मतलब जो कि मूव नहीं कर रहा होता, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। दो पार्ट होंगे, जाहिर सी बात है, एक जो है वो मूव नहीं कर रहा होगा, दूसरा मूव कर रहा होगा। जो मूव कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो मूव नहीं कर रहा होगा लाइक जो स्टेशनरी होगा उसको हम बोलेंगे ओरिजिन, जो मूव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, द अटैचमेंट टू द स्टेशनरी पार्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। वो अटैचमेंट वाला पार्ट जो स्टेशनरी होगा, जो मूव नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन, और वो अटैचमेंट वाला पार्ट जो मूव कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंसर्शन। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास स्मूथ मसल्स। ये थोड़ा सा ऊपर फिगर में बताया गया है कि ये सबकी फिगर बनाई गई है। तो ये जो है एक और मैं आपको बात बताना भूल गई, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो रोड शेप्ड होते हैं। लाइक ये हमारे पास है ना स्केलेटल मसल की फिगर है, ये वॉलेंट्री होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये वॉलेंट्री होते हैं और क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं। लाइक अभी भी बताया मैंने कि इसमें डार्क बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, इस तरीके से होते हैं। तो ये, और अभी हमने पढ़ा कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस दिखाया गया है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3 4 5। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऊपर लिखा हुआ है स्ट्राइप भी होते हैं, ठीक है। और ये देखें, इसको खोल कर, ये जो हाथ बनाया हुआ है इसका एक मसल को खोल कर यहाँ पर हमको दिखाया गया, ये पूरा मसल है,
ठीक है, बाकी ये आगे मसल्स की पहले हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिगर देखते हैं। चलें, अभी हमारे पास नेक्स्ट है वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स आर structurally the simplest of all muscle types. Unlike skeletal muscles, smooth muscles are non-striated. लाइक वो स्ट्रेटेड थे, उसमें लाइट बैंड डार्क बैंड वगैरह थे, ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इनके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ओके, स्पिंडल शेप्ड लाइक इस तरीके से होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये थोड़े से ना इस टाइप के होते हैं, ये स्ट्रेटेड नहीं होते। They consist of long spindle-shaped uninucleated cells that are usually arranged in sheets that surround the body's hollow organs. देखें, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स थे वो वॉलेंट्री थे, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि ये क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो ये ना बॉडी के होलो ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं। लाइक हमारे पास स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो इनको सराउंड कौन करते हैं, स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। और जो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इस वजह से वो ये एनिमल के खुद के इख्तियार में नहीं होते। इनको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ये थोड़ा सा बता रखा है कि स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। ओके, तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारा, जो फूड हम खा तो लेते हैं, हम उसको निगल भी लेते हैं, निगलने के बाद जो सारा काम होता है ना खाने का, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री होता है। तो उसमें भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना पूरा आगे, वो सारा स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री होता है। उसके अलावा जो यूराइनरी ब्लैडर की इम्पिटी होना, डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल्स, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद ब खुद इनवॉलेंट्री है सारे काम। द डायमीटर ऑफ द पिपल ऑफ योर आई एंड द स्टेट ऑफ इरेक्शन ऑफ हेयर ऑफ द स्किन, ये सारे काम किसके होते हैं, स्मूथ मसल्स के होते हैं। ये सारे इनवॉलेंट्री इन फंक्शन है। ओके, अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है कार्डियक मसल्स की। अब याद रखिएगा कि जो कार्डियक मसल ये मिक्सचर होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल से मिल रही होती है और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो स्मूथ मसल से मिल रही होती है। इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। एंड देन अब हम पढ़ते हैं, कार्डियक मसल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे ओनली फॉर्म द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैन एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होते हैं, इंसान के सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर होते हैं। उसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो कार्डियक मसल मिलकर बना रहे होते हैं। ये जो इसके अंदर जो इतना यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैंने बताया स्केलेटल मसल से मिलती होंगी, कुछ जो हैं वो स्मूथ मसल से मिलती होंगी। स्मूथ मसल से जो स्मूथ मसल्स की तरह ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मसल्स की तरह ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स की तरह ये क्या होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं या बायन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स की तरह ये तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं या बायन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं। याद रखिएगा कि जो होता है ना हमारे पास कार्डियक मसल, उसके अंदर ब्रांचेज होती हैं, पूरा एक जाल बना हुआ होता है। स्केलेटल मसल्स की तरह ये अलग अलग नहीं हो सकते, पूरा जाल बना हुआ होता है। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है ना वो रिदमिकली होते हैं, इस वजह से ये थकते भी नहीं हैं। पूरा दिन, पूरी रात, पूरी ज़िंदगी, जब तक इंसान जिंदा, जब तक दिल धड़कता रहता है, लेकिन ये थकते नहीं हैं। तो इसकी वजह यही है कि इनकी क्या होती है, रिदमिक पैटर्न होता है। ये रिदमिक पैटर्न के साथ धड़कते रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट बीट बोलेंगे। अब ये बात आप लोग याद रखिएगा कि हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से होती है, इनिशिएट कहाँ से होती है। तो ये जो इनिशिएट होती है ना, ये एक हार्ट का ही एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, या फिर जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर। ये आप याद रखिएगा कि ये जो है ना हार्ट के अंदर जो ये दिल धड़कता है ना, ये कोई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि ये हार्ट का खुद का ही एक हार्ट खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो ये इनिशिएट हो रही होती है, ये दो ये पार्ट्स हैं इसके, साइनो एट्रियल नोड और पेसमेकर, ये यहाँ से इनिशिएट हो रही होती है। दूसरा ये कि जो ये हार्ट जो बीट कर रहा है, ये हार्ट खुद कंट्रोल कर रहा होता है। तो
और सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट के अंदर? सिर्फ उसका रेट, उसकी रफ्तार, कि पेस मेकर की कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन को सिर्फ उसकी रेट को डिटरमाइन कर रहा होता है कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बाकी इसके अलावा उसका कोई नर्वस सिस्टम का कोई काम नहीं होता। हार्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्शन को देख रहा होता है, हर काम हार्ट की खुद ही अंदर से ही हो रही होती है। ओके, ये देखिएगा कि जो कार्डियक मसल इज़ मेड ऑफ ब्रांच्ड फाइबर्स। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, ये एक मसल जब दूसरे मसल से मिलेगा ना तो इसको एक डिस्क मिलाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपके पेज नंबर 43 पे ऊपर फिगर दी हुई है, देख लीजिएगा कि जब एक मसल को दूसरे मसल से मिला रहे होते हैं तो वो किसके ज़रिए मिला रहे होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क के ज़रिए। और ये हमारे पास स्टमक बना हुआ है, ये इंटेस्टाइन वगैरह बनी हुई है। ये इसलिए बनी हुई है कि बताने के लिए स्मूथ मसल जो होते हैं ना, ये इनके अंदर होते हैं क्योंकि इनवॉलेंट्री होते हैं ना, तो स्मूथ मसल होते हैं इनके अंदर, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर इनवॉलेंट्री मसल फाइबर होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर मेड अप ऑफ शॉर्ट एंड अनस्ट्राइप फाइबर्स। स्मूथ मसल्स का बताया गया है ये। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्केलेटल मसल्स को उसके अंदर एक्टिन मायोसिन को पूरा खोल कर पढ़ेंगे। थैंक यू।